एकादशी है, कैसे एकादशी का व्रत और पारण करना है। बहुत से लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग निर्जला एकादशी नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें, कैसे करें। तो एकादशी में एक प्रकार का एक नियम और अनुष्ठान भी होता है। जैसे कोई लोग जो निर्जला एकादशी कर लें वो तो बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। और अगर किसी को निर्जला एकादशी करने में कठिनाई हो रही हो तो उसको प्रहरी निर्जला एकादशी करना चाहिए। प्रहरी का मतलब होता है 8 पहर होते हैं 24 घंटे में। तो प्रत्येक पहर में उसको 5 बार पानी पीने का विधान है। जैसे थोड़ा गिलास में पानी ले लिया, 5 घूंट पानी पी लिया, तो इसको बोलते हैं। और पानी में तुलसी डाल करके चरणामृत समझ के भगवान का लेना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रहरी आप उपवास भी कर सकते हैं। जो लोग भोजन करने की बहुत इच्छुक हैं वो भोजन न करके अपना फलाहारी, जैसे कुट्टू सामा इत्यादि का बनता है, वो फलाहारी ले लीजिए। जो लोग उससे भी उत्तम साधना करना चाहते हों वो सिर्फ फल खाएं, जूस पिएं, फल खाएं, दूध लें, दही लें। और उससे भी उत्तम करना है तो सिर्फ लिक्विड, लस्सी है, जूस है। और उससे भी उत्तम करना है तो जल, उससे भी उत्तम करना हो तो निर्जला। इस प्रकार से एकादशी व्रत का अनुष्ठान करिए। अगर आपसे बन सके, हो सके तो रात्रि में जागरण अवश्य करिए। जागरण का मतलब है, ऐसा कहा गया है कि एकादशी व्रत और किसी अन्य व्रत को करना हो तो साधक को या तो तीर्थ का सेवन हो, गुरु का सेवन हो या नारायण का सेवन हो। तो गुरु महाराज जी तो आपके पास ही हैं, और जहाँ गुरु जी हैं वहाँ तीर्थ है। और नारायण का सेवन अर्थात भगवान के मंत्र का चिंतन, भगवान नारायण का आवाहन और उनका चिंतन करना चाहिए कि हे प्रभु, हे नारायण, हम आपके एकादशी स्वरूप, एक आपके द्वारा बताया गया, बनाया गया एकादशी का व्रत कर रहे हैं। आप हम पे कृपा करिए और इस व्रत को करने की सामर्थ्य, शक्ति और अपनी भक्ति प्रदान करिए। मेरे जो व्रत का उत्तम पुण्य लाभ है वो आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा भाव करके भगवान की आराधना करिए। ऐसा भाव करके एकादशी का व्रत करिए। व्रत समाप्त होने का और पारण करने का विधान ये है इसमें कि सुबह जब द्वादशी को सूर्य उदय हो जाए तो पूरब दिशा की तरफ बैठ करके स्नान वगैरह करके सूर्य भगवान को जल चढ़ावे, पितृ आदि को जल चढ़ावे। ये सब करने के बाद तांबे के लोटे में जल रख ले। और पारण करने के लिए आप मीठा, जैसे खीर है या कोई भी मीठा पदार्थ हो, उसको भगवान को भोग लगाइए। और उससे पहले किसी गरीब ब्राह्मण, किसी के लिए एक अपनी श्रद्धा और इच्छा के अनुसार एक आदमी का, 2 आदमी का भोजन निकाल के रख दीजिए। या मन में संकल्प बोल दीजिए कि मैं पारण के स्वरूप में हमने जो कल उपवास किया है, नहीं खाया है, उससे दुगना भोजन दान करना होता है। तो मन में संकल्प करके फिर वो दान
निकाल दीजिएगा, पारण कर लीजिए, या पारण करने से पहले अगर हो जाता है तो अच्छा है। पारण में हाथ में थोड़ा जल लेते हैं और गुरु मंत्र बोल करके उसका आचमन करते हैं 5 बार, 5 तत्वों की शुद्धि के लिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका शुद्धि होता है। और फिर 9 बार थोड़ा थोड़ा जल ऐसे ऊपर ऊपर से डाल के पीते हैं। उससे 9 इंद्रियों का शुद्धि होता है, नहीं 9 छिद्रों का शुद्धि होता है। इस प्रकार से करके फिर पारण कर लेना चाहिए। पारण में ये ध्यान रखिए, मौन रहना है, बोलना नहीं है। हर एक कौर के ऊपर चबाइए भोजन धीरे धीरे, नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोविंद, गुरुदेव गुरुदेव, मानसिक जाप करते हुए भोजन का सेवन करिए। बाबा का असीम कृपा आशीर्वाद है आप लोगों का, मेरा बहुत सारा प्रेम। राधे राधे।